वेलकम टू द संडेज रीजन। संडेज रीजन का हमेशा से जो एम रहा है कि हॉलिस्टिक ग्रोथ ऑफ ए स्टूडेंट, कैसे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। तो हम लोग संडेज रीजन ऑफलाइन यहाँ भी लेते हैं और हम लोग आउटरीच भी करते हैं। तो इस बार का संडेज रीजन बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। हम लोग इस बार का संडेज रीजन आउटरीच पे कर रहे हैं। बर्ड वॉचिंग के लिए हम लोग पटना जू जा रहे हैं सुबह 5:30 बजे। अभी सारे बच्चे आएंगे और हम लोग चलेंगे बर्ड वॉचिंग के लिए। ये क्यों जरूरी है? संडेज रीजन हम लोग चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, क्लासरूम में कर सकते हैं, यहाँ हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन बाहर जाकर रियल लाइफ लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वो सीख सकता है। हॉलिस्टिक ग्रोथ में से 5 ऐसे स्किल है जिसके लिए मुझे लगता है कि सबसे बेटर जो उसके लिए है वो है रियल लाइफ लर्निंग। नेचर में जब वो लर्न करेंगे, जब बर्ड वॉचिंग करेंगे, जिसके लिए हम लोग आज जा रहे हैं, तो उसका 5 स्किल काफी अच्छे से काम करेगा, उसमें बेहतरी होगी उसकी। पहला स्किल कौन सा है? ऑब्जर्वेशन स्किल, कि कैसे हम लोग किसी चीज को डिस्टर्ब किए बिना, नेचर को डिस्टर्ब किए बिना उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, चीजों को हम लोग देख सकते हैं, कितना बारीकी हम लोग उसमें ढूंढ पाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्किल इसमें जो इन्हांस होगा वो है उसका मेमोरी का, रिकॉलिंग करना। एक बार हम लोगों ने कोई बर्ड दिखा दिया कि वहां वो बर्ड है, ऐसा है, वो कितना उसको रिकॉल कर पाते हैं। जब दोबारा उस बर्ड को देखेंगे तो वो फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए मेमोरी पावर पे भी उसका एडवांसमेंट होगा। तीसरा सबसे अच्छा स्किल है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। आज के समय में बच्चों में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। चीजों को जाने, हम आसपास की चीजों को जाने और हम समझें और उसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं, इस पर काम करें, इसमें क्यूरियोसिटी जगाएं, उसको इंटरेस्ट जगाएं उसमें। चौथा सबसे अच्छा स्किल है जिसपे इन्हांसमेंट होगा बच्चों का, वो है टीम वर्क। जब एक साथ वो नोट्स बनाएंगे, आपस में शेयर करेंगे, कौन सा बर्ड किसने देखा है, कितना हमारे पास कलेक्शंस हुआ, तो इसमें उसका टीम वर्क बढ़ेगा। कोलैबोरेशन का एक नेचर, आपस में डिस्कस करने से उनका कोलैबोरेशन का नेचर बढ़ेगा। और सबसे लास्ट 5वां पॉइंट है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो जिसमें उसका इन्हांसमेंट होने वाला है, वो है फोकस एंड पेशेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत ही फोकस्ड रहना पड़ेगा आपको। फोकस भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए, कि बिना उसको पता चले कि आप उसके करीब हैं, उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको पहचानना, ये बहुत जरूरी है। तो आज के संडे रीजन में हम लोग क्लास बाहर जाकर करेंगे, पटना जू में चलेंगे 5:30 बजे सुबह। अभी सारे बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं, हम लोग सब मिलकर चलेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे, साक्षी मैम, निशांत सर हमारे साथ जुड़ेंगे और हम लोग बर्ड वॉचिंग का आनंद लेंगे। आज का काफी एडवेंचरस संडे रीजन होने वाला है। आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट करिए, हमारे साथ जुड़िए और आप भी मदद करिए अपने बच्चों का कि कैसे उसका हॉलिस्टिक ग्रोथ हो सके। थैंक यू। जू में बर्ड वॉचिंग करने आए थे। यहाँ पे हम लोगों को बहुत मजा आया। हम लोगों ने बहुत सारे बर्ड्स खोजे, जैसे कि इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, रूफस ट्रीपाई और येलो फुटेड ग्रीन पिजन। हम लोगों को बहुत मजा आया यहाँ पे। थैंक यू। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric. आज जो है नीव लैब के बच्चे जो हमारे पास आए थे, बहुत शानदार बच्चों का रहा। आज मैंने उनको नेचर वॉक कराया, बर्ड वॉक का कराया, उनको लगभग 30 से ज़्यादा वैरायटी के बर्ड्स दिखाएं। ये प्रयास जहाँ बच्चे नेचर में आ रहे हैं और पार्टिकुलरली बर्डिंग कर रहे हैं, सो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई थिंक दिस इज वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग। बर्डिंग का एक्सपोजर देख करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि नॉलेज पास ऑन हो रहा है। भी जैसे जू वगैरह आता हूँ तो ये पर्सपेक्टिव ही नहीं था इस तरीके से, तो ये तो मेरे लिए एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस था।
चोंच लंबी है मछली पकड़ने के लिए, इसलिए। आज हम लोग जू में बर्ड वॉचिंग करने आए थे। यहाँ पे हम लोगों को बहुत मजा आया। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी बर्ड्स देखे, जैसे कि ओरियोल्स, पैराकीट्स, इंडियन हॉर्नबिल, मूड हैन। चलो। आज हम लोग जू आए हैं और हमने बहुत सारी बर्ड्स देखी। आज हम यहाँ पर आए थे, हमें सर ने बहुत सारे बर्ड्स दिखाए। हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और मजा भी आया। थैंक यू। आज जो है नीव लैब के बच्चे जो हमारे पास आए थे, बहुत शानदार बच्चों का रहा। आज मैंने उनको नेचर वॉक कराया, बर्ड वॉक का कराया। उनको लगभग 30 से ज़्यादा वैरायटी के बर्ड्स दिखाएं। और बच्चों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगा कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। वो लगातार उन चीज़ों को सीखना चाह रहे थे। और एक बार जो बर्ड्स को मैं दिखा दे रहा था, दोबारा वो बर्ड्स बच्चे जो है खुद से दूसरे जगह पे उस बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर ले रहे थे। मतलब उनमें जो सीखने की क्षमता है अन्य बच्चों के तुलना में बहुत ज़्यादा है। ये बहुत अच्छा लगा। मतलब नीव लैब का ये बहुत अच्छा प्रयास है, शानदार प्रयास है, क्योंकि बच्चों में क्यूरियोसिटी को आगे बढ़ाया उन्होंने और बच्चों को नेचर से भी जोड़ा, इन्वायरमेंट से जोड़ा और एक तरह से बच्चों को जो उनका भविष्य आने वाला है कैसे उसको बचा सकते हैं उसके लिए वो तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। ये प्रयास जहाँ बच्चे नेचर में आ रहे हैं और पार्टिकुलरली जब बर्डिंग कर रहे हैं, तो एक तो ये उनको ये मौका देता है कि अपने आप को कैसे कंडक्ट करें, ऐसे कंडक्ट करें कि नेचर डिस्टर्ब ना हो। एक दो चीज़ें कि ऑब्जर्वेशन की बारीकियाँ समझ में आती है। तीसरा, कंपैरिजन करना सीखते हैं और वो ग्रुप में है, आपस में एक दूसरे से नोट्स कंपेयर कर रहे हैं। उनके साथ दो बर्डिंग के एक्सपर्ट हैं, वो उनको हेल्प कर रहे हैं और पिन पॉइंटेड होने के लेके। सो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई थिंक दिस इज वंडरफुल वर्क दैट यू आर डूइंग। एक तो यह है कि मैं जब भी जैसे जू वगैरह आता हूँ तो ये पर्सपेक्टिव ही नहीं था इस तरीके से, तो ये तो मेरे लिए एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत ही ऐसे मतलब कह सकते हैं कि जीरो नॉलेज है बर्ड्स और बाकी ऐसे नेचर के बारे में, बट इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि आज ये शुरुआत है और शायद वो इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा बनते रहे तो हम भी कुछ सीखेंगे और शायद बच्चों को भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। थैंक यू।